आम जो मैंने भुवनेश्वर में प्रेक्षालय बसीचे आम समस्ते गोटे गोटे पोटेंशियल आसामी शिशु श्रमिक को मन रखते जो मैंने निज घर कम को अन्य द्वारा करने चेष्टा करते भुवनेश्वर सफल व्यक्ति माने वित्तशाली व्यक्ति माने प्रभावशाली व्यक्ति माने निज कथा को संभालने यही लोकों निर्भर कर यदि शिक्षागत योग्यता परवर्ती समय मुक्ति लाभ कलापर न बढ़े ताले मुक्तिर किसी मूल्य रहा केवल गोटे मात्र सूचना दे आपन को सतर्क करदेवाई चाहूँगी कि आम केवल आसामी नुहे आम आउ गोटे दृष्टि गोटे पाप करूँ से पापटी है आम आम पाई जी जत्नवान आम पिलामानकर शिक्षापी जी समर्पित मनोभाव नहीं काम करुचु अन्य पिलामाने 80-90 भाग पिलामाने ओडिशार ये शिक्षा पाइबा कथा ताहा पाऊना यही मात्र गत सप्ताह जो रिपोर्ट प्रकाश पाई आम पिलामाने स्कूल रे पाठ पढ़िला परे मध्य घंटारे टाइम देखिबा सामर्थ्य तांकर नाही। अष्टम श्रेणी पिलामाने चतुर्थ श्रेणी पाठ को आयत्त कर पारुना एवं आम पिलामाने वर्तमान पणिकिया तो बहुत दूरे था हिसाब अवस्था नहांती गोटे युव समाज यही शिक्षा प्राप्त करी जितेबाला युव ओडिशा बा युव भारत गठन कर सामर्थ्य केते नथिबो सरदारजींकर सबू काम अजथार स्वप्न सब भांगीज कारण आम शिशु मानकर ए प्रकार कबल ए प्रकार गंजाल मुक्ति देने सीना परवर्ती समय जो शिक्षा जो सामर्थ्य देवा कथा तामें दे पारिना ए विषय ए प्रेक्षालय बसी समस्त व्यक्ति जो माने बेसरकारी स्कूल में पिलामानंकु पाठ पढ़े निरापद दूरत्व को ठेली देवाई चेष्टा करुशा मनुष्य होगा सी अन्य मनुष्य होगापी चेष्टा करें सरदारजी उपस्थित मु मन पकई देवाई उचित मन कले बोली मोर वक्तव्य संगी करुँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। A great supporter and patron of Odisha Nagarika Samaj. Also, you are one of the midwives who helped in delivery. खाली गोटे करेक्शन करी बारंबार ये कहुच्छी जे ओडिशा नागरिक समाज प्रतिष्ठाता भगवान प्रकाश यह सत्य नहीं। बड़ा सत्यार्थी मुझे जानेंगी बर्तमान लोगों का दिल में है आपको सुनने के लिए मैं 2-4 मिनट लेके बताऊंगा कि कला सत्यार्थी आदमी क्या है, क्यों इसका पीछे हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं। इन इंडियन ट्रेडिशन हमारा जो भारतीय परंपरा है उसमें इट हैज नेवर रेस्पेक्टेड रिच पीपल, इट हैज ऑलवेज रेस्पेक्टेड पीपल जो आर pretty poor। और इसीलिए हमारा देश में कुबेर के लिए कोई टेंपल नहीं है लेकिन लक्ष्मी के लिए हजारों टेंपल है। तो ये मैंने 2 महीने पहले कला सत्यार्थी जी से मिला था, तो मैंने ये आए थे जो भारत पद यात्रा मैंने किए थे वो आए थे, इस टाइम में आए थे तो उड़ीसा एंटायर उड़ीसा वाज एक्साइटेड टू रिसीव हिम। और इन द प्रोसेस जो सिविल सोसाइटी लीडर्स आपके सामने जो बैठे हैं ईच वन इज द सिविल सोसाइटी लीडर and behind them there is an organization and years of work. Some organizations have been working for 10 years, 20 years, 30 years. These are all great social leaders of Odisha। तो हमने ये सोचा था, तो हमने कला सत्यार्थी से बोला कि आपका जो विजिट ओडिशा आप आए थे ये 99% सक्सेसफुल है। तो इन्होंने मेरे बोला क्यों व्हाई नॉट 100%, व्हाई 99%? मैंने कहा 1% रह गया बिकॉज यू हैव नॉट मेड आवर सिविल सोसाइटी लीडर्स।
तो इसीलिए ये 99%. So if you want to make it 100% successful, then you must come to Odisha once again, meet our leaders, the leaders in education, leaders in health, leaders in livelihood, leaders in gender issues, leaders in human rights. So these are the leaders. And there are many national organizations also present here, like Bharat Vikas Parishad. It is a very strange thing, a strange feeling. कि इनको the world recognizes him first than India, his motherland. हमारा देश में हमेशा ऐसा होता है, अपना गांव का बेटा जो होता है वो दाल बराबर होता है. So here 30 years of work इन्होंने किया था, लेकिन इंडिया का कोई सर्वोच्च सम्मान लाइक भारत रत्न इनको मिलना चाहिए था, लेकिन उससे पहले. So we should also express our thanks to Nobel Prize Peace Committee. ये इंडिया का सेकंड नोबेल पीस विनर है. पहला था मदर टेरेसा, देन सेकंड वाज पहला सत्यार्थी टेरेसा. क्योंकि मदर मलाला पाकिस्तान का जो मलाला यूसुफजाई के साथ दोनों को जो प्राइज मिला, उस वक्त मैंने लिखा था, एक आर्टिकल मैंने लिखा था. आप दोनों के बारे में आपको पता नहीं है. वो आर्टिकल का नाम था सलाम सत्यार्थी एंड मक्काफुल मलाला. यूसुफजाई का मतलब होता है मक्का का फूल. So before I request him to speak, दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने दो ट्वीट पढ़ा. एक बिल गेट्स का ट्वीट है और एक कैलाश सत्यार्थी जी का ट्वीट. विद योर परमिशन, विद योर परमिशन. जो पहला बिल गेट्स का जो ट्वीट था, तो बिल गेट्स जा रहे थे फ्लाइट में, एक सैन फ्रांसिस्को में उतर गए. तो ही द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू नो. तो ही वाज लुकिंग फॉर ए न्यूज टू बाय ए न्यूज़पेपर. और न्यूज़पेपर इनका पास में चेंजेस नहीं था. तो पास में एक बच्चा खड़ा था, वो दौड़ के आया और बिल गेट्स को अपने जेब से निकाल के पैसा दे दिया. कहा साहब वो धंधा नहीं है, बिल गेट्स है. तो दे दिया कि आप इसको खरीदिए. तो बिल गेट्स पेपर कट गए, फ्लाइट में चले गए. सेकेंड टाइम जब वापस आ गए, वो सेम प्रॉब्लम इनके पास था. प्रॉब्लम क्या था, पैसा खत्म हो गया था और चेंजेस नहीं है. और फिर न्यूज़पेपर खरीदना चाहते थे, फिर खरीद नहीं पा रहे. फिर वही बच्चा उनको फिर देखा कि वो फिर दोबारा दौड़ के आया, तो इनको चेंजेस दे दिया. तो जब बिल गेट्स साहब ने वापस गए, तो उन्होंने सोचा ये बच्चा कौन, इसका बचपन बचा हो, आपके आंदोलन के साथ क्या रिश्ता है बचपन. तो ये बच्चा कौन. तो ही वॉज इन सर्च ऑफ दिस चाइल्ड, जो दोबारा मेरे को हेल्प किया. देन एक बार मिले, थर्ड टाइम का मुलाकात हुआ. तो उन्होंने बच्चों को बुलाया. उन्हें बच्चा ने पूछा कि आपको और चेंज चाहिए. तो बिल गेट्स ने बोला नहीं, मेरे को चेंज नहीं चाहिए, मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूं, सब कुछ देना चाहता हूं, जो आप मांगे सब कुछ देना चाहता हूं. तो बच्चा ने बोला आई विल नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम यू. तो बिल गेट्स साहब ने पूछा क्यों, व्हाई यू नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम यू. देन दैट चाइल्ड रिप्लाइड, he said I gave you money when I was poor, and you want to give me money when you are rich. तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ. सेकेंड, कैलाश सत्यार्थी का अपना ट्वीट है, तो हमने परमिशन ले लिया इनसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का. तो वो जो ट्वीट में बताना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज अ ग्रेट मैसेज. तो इन्होंने एक बार बच्चों के साथ में सारा जिंदगी गुजारा उनका लिए काम करने के लिए, टू क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी. तो फिर इन्होंने एक बच्चों का समागम में जा गए थे और एक बच्चा पूछा उसको, he asked a child, small child, कि what do you want to become in life? आप क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चा ने बोला मैं आप जैसे बनना चाहता हूं.
मैं आप जैसे बनना चाहता हूँ। तो इन्होंने खुद पूछा मेरे जैसे बनना क्यों चाहते हो? तो इन्होंने जो जवाब दिया, मैं तो खुद पढ़ के हैरान हो गया। आपने लिखा है द ग्रेट मैसेज, बच्चा ने बोला बिकॉज यू आर एलोन, यू आर एलोन, आई वांट टू हेल्प यू। The world needs more Kala Satyarthi. Thousands of Kala Satyarthi can be created. He has been working on this last 30 years, 40 years. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कला सत्यार्थी जी, हम लोग आपका शुक्रगुजार है कि आपने टाइम निकाल के हमारा बीच में आए। Now everybody is waiting to listen to you. And not many people were aware of his incredible work and achievements till he won a Nobel Peace Prize in 2014. So it's time for Sir to give a huge round of applause for him. नौजवान साथियों और जो अपने पैरों पर खड़े हैं और अभी काफ़ी देर तक खड़े रहेंगे, ऐसे हमारे साथी जिनको बैठने के लिए चेयर नहीं मिली, पटनायक जी ठीक कहा आपने, और मंच पर बैठे सभी महानुभाव। मैं उड़िया में नहीं बोल सकता, लेकिन आप चाहेंगे तो अंग्रेजी में या हिंदी में बोल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी 5 साल बाद जब आप लोगों के बीच में नागरिक समाज का धन्यवाद करने आऊंगा उड़ीसा के, तो उड़िया में बोल रहा हूं। क्योंकि मेरा जो पोता है 3 साल का, उसकी माँ उससे सिर्फ उड़िया में बोलती है और वो खूब फ्लुएंट उड़िया बोलता है। वो अपनी माँ से उड़िया में ही बात करता है, तो उससे धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। तो अभी जब तक ढंग से नहीं सीखता तब तक नहीं बोल रहा। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूं जो सही मायनों में उड़ीसा की आत्मा है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच में, लोगों के मुद्दों पर, जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हीं के भीतर उस समाज की आत्मा बसती है और आप वही लोग। हमारे बीच में बहुत सारे छात्र छात्राएं, नौजवान भी बैठे हैं। वो शायद ज्यादा दिल से स्वच्छ हैं हम लोगों के मुकाबले, क्योंकि अभी हमने उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें नहीं सिखाई जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। इसलिए बच्चे कई बार बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, जो दिल में आया बोल देते हैं। हम लोग थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं जब उम्र बड़ी हो जाती है। तो बच्चों का यहाँ मौजूद होना भी बहुत अच्छी बात है। मुझे डर लग रहा था कि इतने लोग अगर मुझे फूल पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए आ गए, तो बोलने के लिए मेरे पास 2 मिनट भी नहीं रहेंगे। चले आ रहे थे लोग, तो मैंने ही हाथ जोड़कर कहा कि काफी हो गया। मेरे जैसे आदमी का सम्मान इसमें नहीं है कि आप मेरी कितनी तारीफ करते हैं, कितनी मालाएं पहनाते हैं, कितने भेंट देते हैं, पुष्पगुच्छ देते हैं। अगर सचमुच आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे सम्मान देना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम करिए। आज या फिर कल किसी एक बच्चे को मुस्कुराइए।
मैंने बहुत पहले एक शायर की 2 लाइनें पढ़ी कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं हर बार कहता हूं कि जिस वक्त एक बच्चा जन्म लेके रोता है, खासकर बेटी, तो ईश्वर मुस्कुराकर कहता है कि मैं इस दुनिया को अभी और जारी रखना चाहता हूं, और चलाना चाहता हूं। बेटी का जन्म ईश्वर की वही इच्छा होती है। और जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, छोटा सा बच्चा जब मुस्कुराना सीखता है, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चा हमारा मुस्कुराना सीखे। तो जो